डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम ग्रुप यानी समूह के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समूह की डेफिनेशन को समझते हैं। अ नॉन एम्प्टी सेट G forms a group with respect to operation star if star satisfies the following laws or axioms। यानी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अरिक्त समुच्चय किसी संक्रिया किसी ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में समूह कहलाएगा, समूह होगा। कब? जब ये ऑपरेशन ये स्टार निम्न नियमों को या फिर लॉज को, एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे। अब वो लॉज, वो एक्सियम्स, वो नियम क्या हैं, उसके लिए देखिए। सबसे पहला जो लॉ है, जो फर्स्ट एक्सियम्स है, फर्स्ट नियम जो है वो क्या है? इसमें संवर्त नियम, क्लोजर लॉ। तो ये संवर्त नियम, क्लोजर लॉ क्या होता है उसको समझते हैं। जो भी आपको नॉन एम्प्टी सेट दिया जा रहा है जिसको हमें ग्रुप सिद्ध करना है, ग्रुप बताना है, समूह बताना है, उसमें से कोई भी दो एलिमेंट फॉर एवरी टू मेंबर A एंड B विच बिलोंग्स टू Z से ले लेते हैं और उसमें वो ऑपरेशन यूज करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में हमें इसे समूह सिद्ध करना है, ग्रुप प्रूफ करना है। तो आप लोग उसमें वो ऑपरेशन यूज करें तो A स्टार B से जो एलिमेंट जनरेट होगा, नया एलिमेंट मिलेगा, वो एलिमेंट अगर उसी नॉन एम्प्टी सेट में मिल जाता है तो हम क्या कहेंगे? Z is closed with respect to star। G संवर्त है ऑपरेशन स्टार के सापेक्ष, संक्रिया स्टार के सापेक्ष। फर्स्ट लॉ कंप्लीट। नेक्स्ट, सेकंड एक्सियम्स, दूसरा नियम क्या कहता है? आप उसमें G के लिए साहचर्यता को चेक करिए, एसोसिएटिविटी लॉ को चेक करिए। इसको हम कैसे चेक करेंगे वो देखिए। जो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है जिसे ग्रुप प्रूफ करना है, उसमें से फॉर एवरी A B C कोई भी तीन एलिमेंट उसमें से चूज कर लीजिए और उसमें ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ये दोनों टर्म्स चेक करिए। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को चेक करिए। इनको कैसे चेक करोगे? तो A और B में वो ऑपरेशन यूज करिए और यहां से वो एलिमेंट ऑब्टेन करिए और फिर उस एलिमेंट और C के बीच फिर वो ऑपरेशन यूज करिए और देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। और इस राइट हैंड साइड में हम B और C इन दोनों के बीच वो ऑपरेशन यूज करेंगे और यहां से जो एलिमेंट जनरेट होगा वो एलिमेंट और इस A एलिमेंट दोनों के बीच उसी ऑपरेशन को यूज करने से जो एलिमेंट जनरेट होगा वो एलिमेंट और ये लेफ्ट हैंड साइड से जनरेट हुआ एलिमेंट अगर इक्वल है तो हम ये कहेंगे कि ये जो आपके पास में G है, G इज एसोसिएटिव विद रेस्पेक्ट टू स्टार। G स्टार के सापेक्ष साहचर्य है। ठीक है, अब अपन इस थर्ड लॉ पे आते हैं, थर्ड एक्सियम्स के ऊपर आते हैं, तीसरे नियम पर आते हैं। और तीसरा नियम क्या है? यहां पर तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। जिस समुच्चय को, जिस सेट को स्टार के रेस्पेक्ट में
ग्रुप प्रूफ करना है, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है या फिर नहीं है, उसको कैसे चेक करें। तो उसमें क्या देखना है आपको कि उस सेट में से कोई भी एलिमेंट लो, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी एंड देयर एग्जिस्ट, उस जी में इस एलिमेंट का अस्तित्व होना चाहिए। किस तरह से? सच दैट, इस प्रकार कि ए को इस ई के साथ मिला दिया जाए उस ऑपरेशन को लगाने के बाद। ए स्टार ई मतलब यहां से हमने एक एलिमेंट लिया और ये आपका एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। किस टाइप से होना चाहिए कि ए और ई के बीच उस ऑपरेशन को लगाने से हमें वापस क्या मिलना चाहिए? वही एलिमेंट, या फिर ई स्टार ए को ऑपरेट करने से आपके पास ए वापस मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है, ये कंडीशन फॉलो होती है, तो हम क्या कहेंगे? हियर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी सेट विद रेस्पेक्ट टू स्टार ऑपरेशन। ई जी का तत्समक अवयव है स्टार के सापेक्ष, या फिर यूं कहें कि ई स्टार के सापेक्ष जी में तत्समक अवयव है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ एक्सियम्स, चौथा नियम। फोर्थ लॉ क्या कहता है? प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो ये प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व कैसे होगा, इसको कैसे चेक करें? प्रतिलोम के अस्तित्व के लिए आप लोग इस डेफिनेशन को समझें। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी and there exists A inverse belongs to G such that A star A inverse means यहां से कोई भी एलिमेंट लो तो उसके साथ G में ऐसा एलिमेंट मौजूद होना चाहिए A इनवर्स कि A और A इनवर्स के बीच उस ऑपरेशन को लगाने से हमें क्या मिलना चाहिए? जो थर्ड एक्सियम्स में जो आइडेंटिटी हमने निकाली है वो आइडेंटिटी यहां पे मिलनी चाहिए। ऐसे ही A इनवर्स और A के बीच उस ऑपरेशन को लगाने से हमें क्या मिलनी चाहिए? आइडेंटिटी। अगर ये इस तरह की इक्वेशन सेटिस्फाई होती है A और A इनवर्स के लिए, तो हम ये कहेंगे कि A इनवर्स इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ A। A इनवर्स को A का प्रतिलोम अवयव कहेंगे। यदि G1 से G4 तक के सारे नियम दी गई संक्रिया स्टार सेटिस्फाई कर लेती है, संतुष्ट कर लेती हैं, तो हम क्या कहेंगे कि G स्टार इज ए ग्रुप। G स्टार एक समूह है, या फिर यूं कह सकते हैं कि G स्टार के सापेक्ष, इस संक्रिया के सापेक्ष एक समूह है। समूह की डेफिनेशन के बाद, ग्रुप की डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम समझेंगे क्रम विनिमय या फिर ऑबेली समूह, यानी कॉम्यूटेटिव और अबेलियन ग्रुप। A non-empty set G will be abelian group with respect to operation star if star satisfy the following laws or axioms। कोई भी अरिक्त समुच्चय किसी संक्रिया स्टार के सापेक्ष ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप, ऑबेली समूह, क्रम विनिमय समूह कहलाएगा यदि ये स्टार, ये ऑपरेशन निम्न नियमों को संतुष्ट करे, निम्न एक्सियम्स को फॉलो करे। उनमें से सबसे पहला जो एक्सियम्स है वो क्या है? देखिए G1 संवर्त नियम, क्लोजर लॉ। G के कोई भी दो एलिमेंट के लिए A स्टार B अगर G में आ जाए तो G is closed with respect to star। G स्टार के सापेक्ष संवर्त है। दूसरा एक्सियम्स G2, दूसरा नियम साहचर्यता, एसोसिएटिव लॉ। G के कोई भी तीन एलिमेंट के लिए अगर ये
फॉलो हो जाए, यानी ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, तो हम क्या कहेंगे, G इज एसोसिएटिव विद रेस्पेक्ट टू स्टार, G स्टार के सापेक्ष साहचर्य है। थर्ड एक्सियम्स, तीसरा नियम, तीसरी लॉ क्या कहती है, तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। उस सेट में तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट है या फिर नहीं है, उसको चेक करें ऐसे, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, जी में से कोई भी एलिमेंट लो, एंड देयर एग्जिस्ट, और उनके लिए जी में एक एलिमेंट ई ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है या एग्जिस्ट होना चाहिए, सच दैट, किस टाइप से, कि उस एलिमेंट और इसको दोनों को ऑपरेट किया जाए इस ऑपरेशन के साथ, तो हमें क्या मिलना चाहिए, वही एलिमेंट वापस आ जाना चाहिए जो हमने यहां लिया है। ऐसे ही ई स्टार ए से भी हमें यही एलिमेंट मिलना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम क्या कहेंगे कि ई जो है वो जी का स्टार के सापेक्ष तत्समक अवयव है। E is identity element of Z with respect to star. Okay. Next axioms, next law वो क्या है, Z4, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। इनवर्स एलिमेंट का जो एग्जिस्टेंस अपन को चेक करना है, वो कैसे चेक करेंगे, वो ऐसे, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी एंड देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। ए तो जी का एक एलिमेंट है ही है, साथ ही ए इनवर्स उस जी में इस टाइप से मौजूद होना चाहिए, किस टाइप से, कि सच दैट ए और ए इनवर्स को ऑपरेट करवाया जाए, और ए इनवर्स और ए को ऑपरेट करवाया जाए, तो दोनों से ही हमें क्या मिलना चाहिए, ई। ई क्या है, जो थर्ड एक्सियम्स के अंदर हमने जो आइडेंटिटी निकाली है वो आइडेंटिटी यहां पे आनी चाहिए दोनों से ही। तो हम क्या कहेंगे, ए इनवर्स इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। ए इनवर्स ए का प्रतिलोम अवयव है। यहां जी के हर एलिमेंट का एक इनवर्स होगा और वो अलग अलग होगा, ठीक है। आइडेंटिटी तो एक ही होती है पूरे सेट में ही, लेकिन इनवर्स एलिमेंट हर एलिमेंट का अलग अलग होगा, वो हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में समझेंगे। G5 ये आपकी फिफ्थ एक्सियम्स, पांचवी जो नियम है वो क्या कहती है, क्रम विनिमयता, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ कैसे चेक करते हैं वो देखिए, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी सेट, उस जी में से कोई भी दो एलिमेंट लें और उन दो एलिमेंट में अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है कि ए स्टार बी और बी स्टार ए बोथ आर इक्वल, दोनों ही समान हैं, तो हम क्या कहेंगे, जी इज कॉम्यूटेटिव विद रेस्पेक्ट टू स्टार। जी स्टार के सापेक्ष क्रम विनिमय है, जी स्टार के रेस्पेक्ट में क्रम विनिमय है, या फिर दी हुई संक्रिया के सापेक्ष क्रम विनिमय। इन पांचों नियमों को संतुष्ट करता है कौन, स्टार। स्टार इन पांचों नियमों को अगर सेटिस्फाई कर देता है तो हम लास्ट में क्या कहेंगे कि G इज एन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू स्टार और ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू स्टार। G दी हुई संक्रिया स्टार के सापेक्ष क्रम विनिमय समूह, ओबेली समूह है। इस डेफिनेशन को समझने के उपरांत हम यहां कुछ और डेफिनेशंस को समझेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है।
जो अपने एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस इनसे ही बनते हैं, और उसको अपन शॉर्ट में इस तरह से समझेंगे। जी क्या है? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, और स्टार क्या है? ऑपरेशन। तो जी इस स्टार के रेस्पेक्ट में समूह कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब वह स्टार इन नियमों को संतुष्ट करे। इन नियमों को संतुष्ट करने का मतलब G1, G2, G3, G4। G1 मीन्स संवर्त नियम को संतुष्ट करे, G2 यानी साहचर्य नियम को संतुष्ट करे, G3 यानी उस G में तत्समक अवयव का अस्तित्व होना चाहिए, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, और फोर्थ क्या है? प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। उस जी में इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। अगर ये चारों नियम सेटिस्फाई होते हैं स्टार से, तो हम जी को क्या कहेंगे? स्टार के रेस्पेक्ट में समूह। ऐसे ही हम ऑबेली समूह को समझेंगे कि कोई भी जी, कोई भी समुच्चय इस स्टार के रेस्पेक्ट में ऑबेली समूह कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब ये स्टार निम्न नियमों को संतुष्ट करे। फर्स्ट G1 यानी संवर्त नियम, G2 यानी साहचर्य नियम, G3 यानी कि आपके तत्समक अवयव का अस्तित्व, G4 यानी प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, और G5 क्या हो जाएगा यहां पर? क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। तो हम उस G को स्टार के रेस्पेक्ट में क्या कहेंगे? ऑबेली समूह, अबेलियन ग्रुप। थर्ड डेफिनेशन, ग्रुपॉइड, समूहाभ। कोई भी जी स्टार के रेस्पेक्ट में ग्रुपॉइड कहलाएगा। कब? जब ये स्टार संवर्त नियम को संतुष्ट करे। यह जी स्टार के रेस्पेक्ट में लूप होगा। कब होगा? जब ये स्टार G1 और G3 को संतुष्ट करे। यही जी, यही नॉन एम्प्टी सेट स्टार के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप कहलाएगा, सामी ग्रुप। कब? जब ये स्टार G1 और G2 को संतुष्ट करे। ये लास्ट, मोनॉइड ग्रुप। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी स्टार के रेस्पेक्ट में मोनॉइड कहलाएगा। कब? जब ये स्टार निम्न नियमों को संतुष्ट करे, G1, G2 और G3। तो आप लोग इस तरह से इन सारी डेफिनेशंस को समझ सकते हैं। इसके बाद अभी तक हमने जो पढ़ा, यानी ग्रुप, अबेलियन ग्रुप और ये डेफिनेशंस, इनको हम इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस से समझने का प्रयास करेंगे। इस फर्स्ट एग्जाम्पल में ये रियल नंबर का सेट प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप और अबेलियन ग्रुप है। यही रियल नंबर का सेट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप और अबेलियन ग्रुप है। तो ये ग्रुप और अबेलियन ग्रुप कैसे हुआ, इसको हम समझते हैं। हम जानते हैं डेफिनेशन से कि कोई भी सेट किसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप कब होगा? जब ये ऑपरेशन G1, G2, G3 और G4 इन चार एक्सियम्स को अगर वो क्या करता है? सेटिस्फाई। तो हम क्या कहते हैं कि ये सेट इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या होगा? ग्रुप। और यही सेट इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन होगा। कब? जब ये ऑपरेशन G1, G2, G3, G4 और G5 एक्सियम्स को क्या करे? सेटिस्फाई, संतुष्ट करे उन नियमों को। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सेट है वो इसके रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है। तो हम सबसे पहले इसको चेक करते हैं, यानी ये जो प्लस ऑपरेशन है, ये प्लस ऑपरेशन इस रियल नंबर के सेट के लिए इन चार एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इनमें फर्स्ट एक्सियम्स को चेक करते हैं। इसके कोई भी दो रियल नंबर ले लेते हैं अपन और उसमें ये ऑपरेशन यूज करते हैं। तो a प्लस बी, और चेक करते हैं कि क्या ये वापस आपको रियल नंबर मिलेगा? यस। कोई भी दो रियल नंबर का जो एल्जेब्रिकल सम होता है वो रियल नंबर ही होता है।
इट मीन्स ये प्लस ऑपरेशन G1 को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड, प्लस के रेस्पेक्ट में हम G2 को चेक करेंगे। तो G2 का मतलब क्या होता है? साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। तो हम जानते हैं कोई भी तीन रियल नंबर लेंगे हम A, B और C, और इनको आप कैसे ही ऐड करोगे, कैसे ही ऐड करोगे A, B और C, और ये आपके A, B, C इस तरह से। तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C कैसे ही आप ऐड करोगे तो ये दोनों इक्वल ही आएंगे प्लस के रेस्पेक्ट में। तो ये G2 जो है, ये प्लस जो ऑपरेशन दे रखा है, प्लस जो है वो G2 से क्या है? सेटिस्फाई। थर्ड एक्सियम्स यानी कि G3, जिसको अपन बोलते हैं तत्समक अवयव, यानी एग्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व। इसको कैसे चेक करोगे? तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि A कोई भी रियल नंबर है, A कोई भी रियल नंबर है, और उसमें हम क्या ऐड करें कि वापस अपन को वही एलिमेंट मिल जाए, या फिर इस तरह से ये A। तो यहां पे हम जानते हैं कि A के साथ में 0 ही जोड़ा जा सकता है, तभी वापस क्या आएगा? A एलिमेंट। और यहां पर भी 0 प्लस A, वापस अगेन A आ जाएगा। तो यहां पर 0 क्या हुआ? अगर ये 0 की बात की जाए तो इस केस के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो 0 यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। बट चेक करते हैं कि क्या ये 0 इस रियल नंबर में होता है या नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि ये 0 इस रियल नंबर में होता है। तो हम क्या कहेंगे? ये जो प्लस ऑपरेशन है वो G3 को भी क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। नेक्स्ट हम चेक करते हैं इसमें G4। G4 का मतलब प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंसी ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि A के साथ एक ऐसे नंबर को ऐड करो कि आइडेंटिटी मिल जाए। तो हमने अभी आइडेंटिटी क्या निकाली थी? 0, तो ये 0 रख दिया। तो A के साथ में मैं क्या जोड़ूं, क्या ऐड करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए? वो नंबर क्या होगा? माइनस ऑफ A, माइनस ऑफ A। तो A का इनवर्स क्या हुआ? माइनस ऑफ A। और बात की जाए कि ये एलिमेंट इसमें है या नहीं है, तो अगर A रियल है तो माइनस A भी रियल ही होगा। तो इट मीन्स ये दोनों ही इसमें ही है, A भी इसमें ही है और माइनस A भी रियल नंबर में है। तो ये अस्तित्व है, एग्जिस्टेंसी है इसके अंदर। तो चारों रूल्स इसमें फॉलो हो रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? ये R प्लस के रेस्पेक्ट में ग्रुप है। नेक्स्ट चेक करते हैं अपन इसमें अबेलियन ग्रुप को। तो कैसे चेक करोगे? 4 रूल तो फॉलो हो ही गए, क्योंकि अबेलियन में 4 तो सेम ही होते हैं, 5वां रूल चेंज होता है। तो 5वां रूल क्या कहता है कि इसके कोई भी दो एलिमेंट, इसके कोई भी दो एलिमेंट, और उसमें A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A होना चाहिए। तो A और B दो रियल नंबर है, तो A प्लस B और B प्लस A इक्वल ही होंगे। तो ये पांचों नियम इसमें सेटिस्फाई है। तो अपन क्या कहेंगे? R प्लस के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है। इसी तरह से हम डॉट के रेस्पेक्ट में भी चेक कर सकते हैं। तो डॉट के रेस्पेक्ट में क्या होगा? A और B कोई भी दो रियल नंबर है, तो A डॉट B ऑल्सो रियल नंबर, वो भी वापस रियल नंबर आ जाएंगे। फिर अपन चेक करते हैं Z2 को, साहचर्यता को, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। तो A डॉट बी डॉट सी, A डॉट बी डॉट सी, कैसे ही मल्टीप्लाई करो वापिस तो वही आना है, साहचर्यता लागू हो जाएगी इसमें। G3 यानी तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको कैसे चेक करोगे? कि कोई भी आपके पास रियल नंबर है, कोई भी आपके पास रियल नंबर है, कोई भी आपके पास रियल नंबर है, उसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि वापस मुझे वही नंबर मिल जाए। तो मेरे पास में एक ही नंबर है ऐसा, और वो है 1। A को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो तभी आपके पास वापस A मिलेगा। इट मीन्स ये जो 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और 1 रियल नंबर में होता भी है। तो यहां पे आपके पास में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिला? 1। फोर्थ एक्सियम्स अपन चेक करते हैं इसमें, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंसी ऑफ इनवर्स एलिमेंट। वो कैसे चेक करोगे आप लोग? कि इस रियल नंबर के अंदर
कोई भी एक नंबर लेते हैं अपन, कोई भी एक नंबर लेते हैं, इसको अपन कितने से डॉट करें कि वापस अपन को क्या मिल जाए, इसकी आइडेंटिटी। तो यहां पर तो अपन को मल्टीप्लाई तो क्या करना होगा, a को 1/a से। जब a को 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 मिलेगा। इट मींस a का जो इनवर्स हुआ वो कौन हुआ, 1/a। और a अगर रियल है तो 1/a भी रियल होगा। इसका मतलब a भी रियल में है और 1/a भी रियल में है, क्योंकि इनवर्स एलिमेंट जो भी आप निकाल रहे हो वो वापस उस सेट में भी होना चाहिए। इस तरह से आप लोग इनवर्स एलिमेंट की एग्जिस्टेंसी देख सकते हो, आप प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व चेक कर सकते हो। तो ये चार चीजें, चार एक्सियम्स होने से आप क्या बताओगे, ये r डॉट के रेस्पेक्ट में एक ग्रुप हो गया। इसी को अबेलियन ग्रुप कैसे प्रूफ करोगे, इसके लिए तो हमें ये 4 और 1 + 5वां रूल इसमें और फॉलो करना है। और 5वां रूल क्या होता है, इसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट लिए जाए इस सेट से और उसमें ये ऑपरेशन यूज करो तो a डॉट b = b डॉट a होता ही होता है। कोई भी दो रियल नंबर को a डॉट b लिखो या b डॉट a लिखो, इक्वली आने। इट मीन्स आपके पास ये r डॉट के रेस्पेक्ट में ये पांचों नियम फॉलो कर रहा है। तो क्या कहेंगे, r डॉट के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है, ऑबेली समूह है। इस सेकंड एग्जाम्पल में ये नेचुरल नंबर का सेट प्लस के रेस्पेक्ट में, और ये इंटीजर नंबर का सेट प्लस के रेस्पेक्ट में, और ये इंटीजर नंबर का सेट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या है, सेमी ग्रुप। परंतु यही इंटीजर नंबर का सेट नेगेटिव ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है वो देखिए। सेमी ग्रुप होने के लिए क्या जरूरी होता है कि वो ऑपरेशन Z1 और Z2 एक्सियम्स को क्या करें, सेटिस्फाई। Z1 का मतलब क्या होता है, समवर्त नियम, क्लोजर लॉ। G2 का मतलब क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। तो यहां पर नेचुरल नंबर कोई भी दो ले लिए जाए और उनको ऐड किया जाए तो वापिस अपन को क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर, क्योंकि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट लॉ वेरीफाई प्लस के रेस्पेक्ट में। सेकंड, साहचर्यता, एसोसिएटिव लॉ कैसे चेक करोगे, इसके कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं और इनको अगर अपन इस तरह से ऐड कर देते हैं तो इक्वली आएंगे, तो सेकंड लॉ भी सेटिस्फाई। सो n is सेमी ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन। अब आप जानते हो नेचुरल नंबर तो सारे के सारे इंटीजर में होते ही हैं, तो जब ये आपका सेमी ग्रुप है तो ये भी आपका सेमी ग्रुप ही होगा। इंटीजर नंबर का सेट मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में चेक करना चाहो तो देखिए, कोई भी दो इंटीजर लोगे और उनको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस इंटीजर नंबर ही आएगा। तो ये पहला रूल इसमें फॉलो। कोई भी 3 इंटीजर नंबर लोगे और प्लस की जगह पे क्या लगा दें, अपन डॉट लगा दें, मल्टीप्लाई का साइन, और इनको भी देखोगे तो ये भी बराबर ही आएंगे। तो ये भी आपके पास में सेमी ग्रुप हो गया। परंतु ये जो है Z इंटीजर नंबर का सेट नेगेटिव ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप नहीं है। क्यों, वो देखिए कि अगर आप इसमें चेक करोगे रूल नंबर फर्स्ट, तो क्लोजर लॉ में तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दो इंटीजर नंबर लोगे और उनको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वापस क्या मिलेगा आपको, इंटीजर नंबर तो मिल जाएगा। परंतु जो सेकंड लॉ दे रखा है जिसमें कोई भी 3 इंटीजर लोगे और a - b - c = a - b - c, ये जब रूल फॉलो करोगे साहचर्यता का, तो ये इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आप इसमें ये कह सकते हो Z माइनस जो है वो माइनस के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप नहीं है। ये तीसरा क्वेश्चन, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में मोनोइड है, और यही नेचुरल नंबर का सेट प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में मोनोइड नहीं है। तो इसको आप कैसे चेक करेंगे, उसके लिए देखिए
मोनॉइड होने के लिए G1, G2 और G3 ये तीन शर्तें चेक करनी होती हैं। G1 का मतलब इसमें होता है समवर्त नियम, G2 का मतलब होता है इसमें साहचर्य नियम और G3 का मतलब होता है तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। यहां पर फर्स्ट में तो आपके पास में कोई भी दो नेचुरल नंबर लोगे और उनको मल्टीप्लाई करोगे तो नेचुरल ही आएगा। साहचर्यता मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशन में लगती ही है, प्लस में भी लगती है, माइनस में नहीं लगती है, वो ध्यान देना आप लोग। अब बचा कौन? G3। तो G3 क्या है? यहां पर आपके पास मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखिए A अगर नेचुरल नंबर है तो इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि वापस मुझे A मिल जाए? तो वो नंबर तो है 1। तो A.1 इक्वल टू 1, A.1 इक्वल्स टू A। सो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। एक क्या हुआ यहां पे? तत्समक अवयव। तो इसका तो अस्तित्व है क्योंकि 1 इस नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब ये तीनों रूल इस मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में सेटिस्फाई है तो n इज मोनॉइड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। अगर मैं इस सेट की बात करूं, प्लस के रेस्पेक्ट में ये मोनॉइड नहीं है। ऐसा किस लिए? देखिए नेचुरल नंबर कोई भी दो लिए जाए तो ये फर्स्ट ऑपरेशन सेटिस्फाई, सेकंड भी सेटिस्फाई, और थर्ड की बात की जाए तो थर्ड में क्या देखना होता है कि A के साथ में मैं किस नंबर को ऐड करूं कि वापस मुझे A मिल जाएगा। तो मुझे यहां पे 0 रखना चाहिए। तो A प्लस 0 से ही ये सेटिस्फाई है। लेकिन बात यहां पे ये आती है कि 0 इस नेचुरल नंबर में है या नहीं है। तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है। इट मीन्स ये सेटिस्फाई होने से नहीं, ये एलिमेंट इसमें भी मौजूद होना चाहिए। तो यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंसी नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? G3 फॉलो नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो नेचुरल नंबर का सेट जो है वो प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में मोनॉइड नहीं हुआ। आई होप ये तीनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखिए, परिमित और अपरिमित समूह, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। कोई भी समूह परिमित होगा या फिर अपरिमित होगा, उसको कैसे चेक करें उसके बारे में समझते हैं। इफ G स्टार इज एनी ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार and set G is finite set, then group is called finite group, otherwise infinite group। यानी G स्टार के रेस्पेक्ट में, इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एक समूह है, एक ग्रुप है। यही समूह, यही ग्रुप इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में परिमित समूह यानी फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। कब? जब इस सेट G में अवयवों की संख्या कितनी हो? फाइनाइट हो। तो ये G इसके रेस्पेक्ट में परिमित समूह या फिर फाइनाइट ग्रुप हो जाएगा। और इस सेट G में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हुए तो ये G स्टार के रेस्पेक्ट में क्या बन जाएगा? अपरिमित समूह या फिर इनफाइनाइट ग्रुप। ओके, परिमित और अपरिमित समूह के बाद नेक्स्ट हम समझेंगे समूह की कोटि या फिर ग्रुपांक या फिर ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप के बारे में। इफ G स्टार इज एनी ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू स्टार, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट G इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप एंड इट इज डिनोटेड बाय O ब्रैकेट G। यानी G स्टार के रेस्पेक्ट में, इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एक समूह है। तो इस सेट G में अवयवों की संख्या को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम इस समूह की क्या कहेंगे? कोटि या फिर ग्रुपांक या फिर ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। इस समूह की कोटि या फिर ग्रुपांक को समझने के लिए ये एग्जाम्पल देखिए। एक समूह G
1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। तो इस समूह की जो कोटि है, ऑर्डर ऑफ जी है, वो किसके इक्विवेलेंट होगा? 1 2 3, इसमें आए हुए अवयवों की संख्या के बराबर। तो इस समूह की कोटि कितनी हो गई? 3। और ये अवयव कैसे हैं? फाइनाइट हैं, परिमित हैं, तो इसलिए ये समूह भी कैसा हो गया? फाइनाइट ग्रुप। नेक्स्ट देखिए, z इक्वल्स टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। ये एक समूह है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ जी होगा, समूह की जो कोटि होगी, ग्रुपांक होगा, वो कितना होगा? 4। और यहां पर 4 क्या है? फाइनाइट है, इसलिए ये समूह जो होगा वो परिमित समूह है, फाइनाइट ग्रुप। और देखिए, ये रियल नंबर का सेट प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एक ग्रुप है। ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज इसमें लगती हैं, G1 G2 G3 और G4। तो ये जो ग्रुप है वो कैसा होगा? इनफाइनाइट ग्रुप। क्यों? क्योंकि R में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे? इनफाइनाइट। सो ये ग्रुप जो है वो कैसा होगा? इनफाइनाइट ग्रुप, अपरिमित समूह होगा। आई होप आज की ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।